Hello everyone. Today we are going to start NCERT chapter 3 class 10 chemistry metals and non-metals. This video is going to be very important, interesting and it is going to cover each and every small and big topic. So please stay tuned and watch out this video till end. ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट थ्योरी, रिएक्शंस और रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट, लॉजिक, एक्सेप्शंस एंड एनसीईआरटी लैंग्वेज, ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन न रहे. मेटल्स होते क्या हैं? मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, और इसी वजह से मेटल्स जनरली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं. मेटल्स की मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? ये लस्ट्रस होते हैं, यानी कि चमकीले होते हैं. दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और पतली शीट में बदले जा सकते हैं, यानी कि मेलेबल होते हैं. इनसे वायर बनाए जा सकते हैं, यानी कि डक्टाइल होते हैं. अब एक्सेप्शंस जान लेते हैं मेटल्स के. जो मरकरी होता है वो लिक्विड मेटल है. सोडियम एंड पोटेशियम बहुत सॉफ्ट मेटल्स हैं, यहां तक कि उनको नाइफ से भी काटा जा सकता है. तो यह एक्सेप्शंस हैं. सोडियम, पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स हैं और मरकरी क्या है? वो लिक्विड मेटल है. चलिए अब जानते हैं नॉन मेटल्स क्या होते हैं. तो नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और नेगेटिव आयन बनाते हैं, और इसीलिए ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं. नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जैसे कि ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, चमकीले नहीं होते, बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, और मेलेबल भी नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते. ये उनकी प्रॉपर्टीज हैं. एक्सेप्शंस क्या है नॉन मेटल्स के? आयोडीन नॉन मेटल होते हुए भी लस्ट्रस है, यानी कि चमकीला एलिमेंट होता है. दूसरा, जो ग्रेफाइट है वो नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. सो ये तो रही फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की. अब हम पढ़ेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज. मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा या कंबाइन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, और ये ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है. लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, मतलब ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं. ये पॉइंट बोर्ड में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए और इसको जरूर अपने दिमाग में बैठा लीजिए. अब बात करेंगे मेटल्स का रिएक्शन जब वाटर के साथ होता है तब क्या होता है. तो सारे ही मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं. कैल्शियम थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है, लेकिन मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है. और एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं. और कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. अब जानते हैं कि मेटल्स का एसिड्स के साथ रिएक्ट करने पर क्या होता है. तो जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन एंड सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है या उसका निर्माण होता है. ये एसिड्स के साथ जब जब मेटल रिएक्ट करेगा H2 एंड सॉल्ट निकलेगा. लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन है कि नाइट्रिक एसिड कभी भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन जब नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एंड अमोनिया. अच्छा, अब जानते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है. मेटल्स नॉन मेटल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज को भी जानना. तो उसको कैसे कह सकते हैं? उस सीरीज में हम एक पैनल बनाते हैं जिसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा ऊपर होगा और लेस रिएक्टिव नीचे होगा. ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी बड़ा कारगर होता है. मतलब आप ये समझ लीजिए, इसका यूज होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने में, मेटल एक्सट्रैक्शन में और कोरोजन प्रिवेंशन में. मतलब जो मेटल ऊपर होता है वो नीचे वाले मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है. आइए अब जानते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्या होता है. तो मेटल्स कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते, वो हमेशा और फॉर्म में ही मिलते हैं. रिएक्टिविटी के बेस पर एक्सट्रैक्शन होता है. जो मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उनको इलेक्ट्रोलिसिस से
एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वहीं मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को रोस्टिंग और रिडक्शन मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और जो कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, वो अपनी फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, तो उनको एक्सट्रैक्शन करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। अब जान लेते हैं कोरोजन क्या होता है। सो कोरोजन एक प्रोसेस है जिसमें मेटल धीरे धीरे खराब होता है। आयरन का रस्ट लगना सबसे कॉमन एग्जांपल है कोरोजन का। रस्टिंग के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, ऑक्सीजन एंड वाटर। कोरोजन रोकने के लिए गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है एक, एलॉइंग और पेंटिंग, ये सहारा लिया जाता है कोरोजन से बचने के लिए। अब लास्ट में जान लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। मोल्टन या एक्वस स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और इसका रीजन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फाइनल एग्जाम टिप्स, एक तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पक्का याद रखो। रिएक्टिविटी सीरीज लिखने में गलती मत करो। जो भी मैंने आपको एक्सेप्शंस बताए इस वीडियो में उस पर स्पेशल फोकस रखो और एनसीईआरटी लैंग्वेज में ही अपने आंसर्स लिखो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे लिख के बताइए आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड आई एम श्योर कि दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू लाइक एनीथिंग। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड।